भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है। शाबाशी मिलेगी तो अहंकार आ जाएगा, अहंकार आएगा तो भ्रष्ट हो जाओगे, इसलिए तुम्हें गाली मिलेगी, जिससे तुम्हारे अंदर अहंकार ना आवे और दैन्यता बढ़ जाए और तुम भगवान को प्राप्त हो जाओ। भगवान की व्यवस्था है। भगवत मार्ग में चलने वाले को निंदा मिलती है, अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, उपहास मिलता है। हे देखो ये भगत है। परिवार के लोग भी विरोध कर सकते हैं। दृढ़ निष्ठा से यदि लगे रहे तो अहंकार चूर हो जाएगा। अहंकार चूर हुआ, आर्त भाव से पुकारा, उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जब अहंकार रहता है तब तक कुछ साधन हाथ पांव मारने की चेष्टा होती है। जब अहंकार गलित हो जाता है तो हाथ पांव मारना बंद हो जाता है, उसे किनारा मिल जाता है। पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज मानव सेवाश्रम यही वृंदावन में है, वो बाह्य नेत्र रहित थे, लाठी लिए जा रहे थे नवीन अवस्था में, नदी के किनारे। उनको तो पता नहीं था मार्ग नदी के किनारे से था, कगार फटी और नदी में चले गए। लाठी भी पता नहीं कहां चली गई, आंखों से अब कोई दिखता तो था नहीं। अब किधर के लिए, तैरना भी नहीं आता और तैरे भी तो किधर के लिए, क्योंकि बाह्य नेत्र नहीं। और अंदर से आया अब तो गया, हाथ पैर मारना बंद कर दिया और कहा हे भगवान हम आपकी शरण में। आर्त शरण, जैसे गजेंद्र की, जैसे आर्त भाव से शरण। एक लहर आई, लठिया आई, दिशा मुड़ गई, किनारे खड़े हो गए। उनको लगा किसने कर दिया। उसी समय से अपने हृदय से भगवान, अद्भुत ज्ञानी महात्मा, अद्भुत तत्व ज्ञानी महात्मा पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, पूज्य स्वामी शरणानंद जी के कई सूत्र वर्णन करते थे। क्या तत्वबोध है। तो भगवान की शरण में हुआ, उसे कौन सा ज्ञान, कौन सी भक्ति, कौन सा वैराग्य बाकी रह जाएगा जो न प्राप्त हो। बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य, सुंदर मार्ग सब अंदर ही है, अंदर ही यहीं से प्रकाशित हो जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के वचन यहीं से प्रकाशित हो जाते हैं। शरणानंद जी से जैसे कोई कहता स्वामी जी हमने ये बात तो कहीं लिखी पढ़ी नहीं, तो बोले नया ग्रंथ लिख लो, लिख लो। जो अनुभव मुझे हो रहा है मेरे हरि करा रहे हैं, तुम लिख लो, नया ग्रंथ लिख लो। ब्रह्म ऋषियों ने ही तो लिखा है, तो यहां से निकल रहा है, नया ग्रंथ लिख लो। एकता, ना किसी से हमें दोस्ती करनी और ना ये अपेक्षा रखनी कि वो हमें परमार्थ में सहयोग दे सकता है। पक्का नहीं, परमार्थ में तो सहयोग नहीं दे सकता। व्यवहार में तुम्हारा दोस्त भले बन जाए, परमार्थ का दोस्त नहीं। जो बनेगा वो परमार्थ से गिराने की चेष्टा करेगा, बढ़ा नहीं सकता। कैसे? हमें पूरा आश्रय भगवान का रखना है, थोड़ा उससे चला गया। पूरा चिंतन प्रभु का करना है। रुपया, मित्रता, दूसरे की मुंह देखी, तब हमारा परमार्थ पुष्ट हो। अपेक्षा रखना और यश कीर्ति, नाद्रतो धर्मनिष्ठा। जब हम परम धर्म की तरफ चलते हैं तब लोक धर्म का त्याग करना ही होता है। जब गोकर्ण जी से के पिता आत्मदेव ने पूछा कि धुंधकारी से तो मैं ऊब गया हूं, अब मुझे संसार से वैराग्य हो गया, कैसे भगवान को प्राप्त करें, क्या करें जाकर। अब हम वन में जाना चाहते हैं, क्या करें। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान एवं सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम अन्नस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्वम। बहुत जोर का श्लोक है। पूरी साधना भगवत प्राप्ति की एक ही श्लोक में बहुत जोर। पहला वैराग्य का किया था, दूसरा ये सिद्धांत बहुत जोर का है। धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि धर्म का तो बहुत विस्तार है। एक पुरुष के कई धर्म होते हैं, कि स्त्री के कई धर्म होते हैं। वो पुरुष किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी का मित्र है, किसी का रिश्ते नाते, क्या क्या धर्म है। ऐसे ही स्त्री का, वो किसी की माँ है, किसी की पत्नी, किसी की बहन है, किसी की बेटी, क्या क्या धर्म है। धर्म का सतत भजन करने का तात्पर्य आपका क्या है? मैं तो बन जाकर के भजन करना चाहता हूं। तो कहा त्यज लोक धर्मान, आगे बोलना पड़ा। धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करे। तो बोले किस धर्म का? त्यज लोक धर्मान। ये सब जितने लोक धर्म है, लोक धर्म की पूर्णता परम धर्म की प्राप्ति में होती है। और परम धर्म क्या है? श्री भगवान के चरणारविंद की प्रीति। और उसका परिचय कहां से मिलता है? सेवन सदा साधु पुरुषन, सदैव संत महापुरुषों का संग करे तो परम धर्म का परिचय मिलता है।
अगर धर्म का पालन हो रहा है, हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं, तो तुम्हें धर्म पालन का कोई फल नहीं मिला। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। उस धर्म कर्म में आग लग जाए जिसमें भगवान के चरणारविंद का भाव न हो, प्रेम न हो, भक्ति न हो। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म की प्राप्ति के लिए साधु पुरुषों का संग करे। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषन, सदैव संत पुरुषों का सेवन करे। तो बोले संत पुरुषों के सेवन करने में भी आपको लाभ प्राप्त होना असंभव हो सकता है, अगम्य। क्यों? बोले यदि कामना और तृष्णा का त्याग नहीं किया तो। कामना और तृष्णा का त्याग, कामना सुने हुए देखे हुए भोगों के भोगने की इच्छा। हमारी संसार की गति दो में ही होती है, राग और द्वेष। अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल समाज तो राग हो जाएगा, प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति स्थान तो द्वेष हो जाएगा। राग द्वेष में विचरने वाली बुद्धि सदैव बंधन को ही प्राप्त होती है। जो राग द्वेष दोनों खोइए खोजिए पद निर्वाण, निर्वाण पद, द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्वों से मुक्त, भगवदानंद, परमानंद, विज्ञानानंद, अखंडानंद, प्रेमानंद, ये सब उसी परमात्मानंद के पर्यायवाची शब्द हैं। उपासक को चाहिए, श्रीपाद करें, त्यक्ता सख्यात अपेक्षा, किसी से भी ये अपेक्षा न रखे कि ये हमारा दोस्त है, हमारा सहयोग कर देगा। परमार्थ में कोई सहयोग करने वाला नहीं प्रभु और गुरु के सिवा। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक तो आराध्य देव और दूसरे आराध्य देव में उन्मत्त भगवत प्रेमी महात्मा। ये दो बिना हेतु की कृपा करने वाले सख्य हैं, दूसरा कोई सख्य नहीं है। सख्य है, हमारा कोई मित्र है, हमारा कोई दोस्त है तो प्रभु और गुरुदेव। जो हरि पार्षद निरंतर भगवत प्रेम में डूबे हुए प्रेमी जन हैं, प्रेमी जन वो हेतु रहित हैं। उनको तुम्हारे रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, तुम कौन हो, किस पद के अधिकारी हो, क्या वैभव, इससे कोई मतलब नहीं। प्रेमी जनों की दृष्टि में सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास है, परम आनंद में तज सब ही के आस। का बहुत चमत्कार भाई, इससे चाहो आशीर्वाद ले लो, रुपया हो पक्का। रुपये का चमत्कार इतना बड़ा है, तुम्हारे घर जाके आशीर्वाद आ जाएगा और कहीं जाने की जरूरत। लेकिन वो आशीर्वाद भगवत प्राप्ति वाला नहीं होगा, वो सच्चिदानंद तत्व में स्थित होने वाला नहीं होगा। वो तो तब होगा जब उन ऋषियों के आश्रम में जाकर घुटने टेक कर प्रणिपाते दैन्य भाव से प्रश्नया, फिर उनसे जो कृपा प्राप्त होगी वो भगवत प्राप्ति की होती है। भगवत प्राप्ति बड़ी दुर्लभ वस्तु है, वो है आपके अंदर ही है, पर बिना गुरुदेव की कृपा से चाबी मिले वो तिजोरी नहीं खुलती, जिससे तत्वबोध होता है, भगवत प्रेम होता है। ऊपर ऊपर फर्राटे से शास्त्र के शब्द बोलते रहोगे, अंदर तिजोरी में पहुंच नहीं पाओगे। जीवन में जिसे उन्नति प्राप्त करनी अध्यात्म की, वो एक बात समझ ले, हमारा कोई दोस्त नहीं है। एकमात्र प्रियालाल और गुरुदेव जिसके दिमाग में बैठ गया वो जीत गया। जब तक श्री भगवान नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारे हृदय को विश्राम नहीं मिलेगा। भगवान के चरणारविंद में, जैसे अपने वृंदावनवासी श्री प्रियालाल के उपासी तो श्री राधा जुग चरण निवास, जब तक गोरे चरणारविंद का सानिध्य नहीं अनुभव में आएगा तब तक भटकना ही पड़ेगा। यही भटकन मिटाने के लिए प्रभु हमें मानव देह देते हैं, मानव देह देकर सत्संग देते हैं। सत्संग में हम अपने विचारों की पवित्रता करते हैं। अपवित्र राग द्वेष से हुए विचारों को पावन करके भगवान की सेवा का विचार, समाज सेवा का विचार, अपने उद्धार का विचार, निरंतर भगवत चिंतन करने की भावना, ये सब सत्संग से प्राप्त होती है। सत्संग प्राप्त होने पर भी यदि भगवत प्राप्ति की चाह नहीं प्रकट हो रही तो या आप ध्यान से सुन नहीं रहे, अपराध कर रहे, या फिर सत्संग ही नहीं है। सत्संग सीधे भगवत प्राप्ति की लगन लगाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज
करुणा करके कह रहे हैं, त्यक्ता सख्यात्यपेक्षा न गणति मयसो नादृता धर्मनिष्ठा त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति तपो ज्ञान योगाद्युपैक्षि गुरुवादीनां वचो न श्रुतमति बहुना वृंदारण्य गत्वा तौ शरणमयम् कदापि। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन का वास निश्चित भगवत प्राप्ति है। निश्चित का तात्पर्य है अब संशय नहीं। यदि वृंदावन से जुड़ गए, करुणा वरुणालय युगल सरकार से जुड़ गए, राधा नाम तुम्हारी जिह्वा पे चल रहा, वृंदावन की रज शरीर में लगी तो अभी भगवत प्राप्त हो, तुम्हें बोध नहीं है केवल। अभी शरीर छूटे अभी भगवत प्राप्ति हो जाए। अगर आज्ञा का पालन करो, मनमानी बात छोड़ दो, तो तुम्हारे हृदय में निरंतर जो प्रिया प्रीतम की स्मृति जागृत होगी, वो जीवित अवस्था में तुम्हें बोध करा देगी कि हमारा काम हो गया। गुरुजनों के वचनों में अपार सामर्थ्य है। यदि उसे स्वीकार कर लिया जाए तो जो बहुत वर्ष साधना से नहीं प्राप्त होता वो क्षण में प्राप्त हो जाए। बस मान ले, मानना बहुत कठिन है। भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, इसीलिए भगवान ने कहा है, वो उसको समझ नहीं पाते। जैसे कल एक भक्त ने प्रश्न किया था कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसके योग क्षेम का वाहन मैं करता हूं, और दूसरा युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि जो मेरा हो जाता है उसका सर्वनाश कर देता हूं। अब इस विषय में आप प्रकाश डालिए। योग क्षेम का वाहन करने के लिए ठाकुर जी गीता जी में कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहां। वही ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं। पहले धीरे धीरे धन अपहरण करता हूं, फिर स्वजन संबंधियों से, फिर सब जगह से, फिर एकदम हे नाथ आपके सिवा कोई नहीं। पहली बात, भगवान विकारों का नाश करते हैं, भगवान बाहरी सुविधाओं का नाश नहीं करते। ध्यान रखना, खुदा के प्रति भोक्ता जो भाव है, अब उसका कैसे विनाश होगा ये भगवान देखेंगे। अगर केवल सुविधाओं के नाश की बात होती तो महाभागवत चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाराज, कौन सी सुविधा नहीं थी, कौन सी सुविधा नहीं थी। भगवान का सुदर्शन चक्र सेवा में रहता था, रक्षा में, ये अम्बरीश जी को भी पता नहीं था। इसी भ्रम में तो हो गए दुर्वासा जी कि मैं बलकल की लंगूटी लगाता हूं, दूब का रस पीता हूं, वो चक्रवर्ती सम्राट मेरी समानता क्या कर सकता है। लेकिन दुर्वासा जी की तपस्या अम्बरीश जी के समर्पण के आगे कुछ नहीं हुई। भागते घूमे त्रिभुवन में, सुदर्शन चक्र ने दौड़ा दौड़ा कर उनको अशांति प्रदान की कि तुम भक्त का अपराध कर दिए। तो भगवान जो हरण करते हैं वो ममता, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकारों का नाश करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान भक्त को मार, दुख और संकटों से व्याप्त, नहीं, भगवान उसकी राग वृत्ति का नाश करते हैं। जहां से भगवदानंद रुका हुआ है उसको हटा देते हैं। उनका हटाना भी बड़ा मृदु है, तो भगवान का हटाना भी बड़ा महासुखद है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उनका हटाना भी बहुत मधुर है। ये उपासक ही जानता, भक्ति जानता, दूसरा नहीं जानता है। तो योग क्षेम तो भगवान करते। योग माने अप्राप्त की प्राप्ति कराना, क्षेम माने जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। तो जो प्राप्ति कराने के लिए त्याग कराना उसका कहते हैं नाश। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ममता का, आसक्ति का, राग का, वही जगत गुरु हैं। कोई देह आसक्त गुरु नहीं हो सकता, और गुरु कभी देह आसक्त नहीं होता, वो तत्व होता है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कृपा करके हरि ही गुरुदेव के रूप में विराजमान। तो एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति। अब हम आ गए हैं समस्त धर्मों के ऊपर विराजमान, भागवत धर्म उसके ऊपर विराजमान। श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। प्रेम धर्म देवरि ब्रह्मा देव न खल हरि भक्त सुहृदा।
मेरी लाडली, मेरी प्रियाजू। महाराज का वैभव तो वेद पुराण शास्त्र सब, लेकिन आगम निगम पुराण गोचर सहज माधुरी रूप निधि। ये प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप, प्रेम धर्म वृंदा विपिन। बहुत कृपा हो गई है, जो तुम समझना हो वो समझे हुए भी ये समझ नहीं पाते, जो तुम्हारी रोज दिमाग में बात डाली जाती है। हमारे माई श्यामाजू को राज धूप लगी नहीं, इसलिए छाया का सुख नहीं मिल रहा है। अगर धूप से तपते हुए आते ना, जैसे अपने लोग आए, तो तुम्हें लगता श्यामाजू की छाया में कितना सुख है। अब सीधे धूप लगी नहीं, तप हुआ नहीं, कष्ट मिले नहीं, भटकन नाना प्रकार की विषयों की ओर एकदम गोद में आ गए, तो तुम्हें लगता है कोई खास बात नहीं। बार बार घेर करके संभाल ले, तुम्हें लगा खास बात नहीं। उस खास बात में आ गए हो जहां बड़े बड़े खास भी खवासी नहीं पाते हैं, जहां बड़े बड़े खास भी खवासी नहीं पाते। खवासी को तो सोचते हो श्री जी की दास्ता, आस न देवैर ब्रह्मादेव न खलु हरिभाष्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा। खवासी है ये दासत्व की महामहिमामय। इसलिए कह रहे अब धर्म की भी, क्योंकि श्रीपाद प्रबोधानंद जी वृंदावन प्रेम रस के महापुरुष है, नाद्रता धर्म निष्ठा। अब हमें कोई धर्म का उपदेश करे तो व्यर्थ है। आचार्य चरण श्री हितजू महाराज, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्व्रथा वार्ता। धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की यहाँ वार्ता हमारे लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि हम तो प्रेम धर्म की महामहिम प्रेम। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो ले। चाहे जितना शास्त्र ज्ञान हो, इन 2.5 अक्षर का परिचय नहीं प्रेम। कबीरदास जी उसे पंडित नहीं मानते, उसे ज्ञानी नहीं मानते। त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति। गजब गजब की विद्वता होती, देखते रह जाते, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे तो है ले। जब ये एकदम ऐसे आकाश अनंत है महाराज, कितना उड़ोगे। आकाश अनंत है, मच्छर से लेके गरुड़ तक उड़ते हैं, ऐसा अनंत है। ऐसे ही परमात्मा अनंत है, कितना। क्या करो, एक बात मान के बैठ जाओ, हम आपके सिवा और न किसी को जानते हैं न मानते हैं। आप ही मेरे प्राण धन, आप ही जीवन धन, सब जान जाओगे। जिसने प्रभु को पकड़ लिया वो पूर्ण ज्ञान संपन्न हो गया, और जो ज्ञान में भटकता रहा वो प्रभु को पकड़ना बड़ा मुश्किल। प्रभु को पकड़ लो तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए प्रभु हैं गुरुदेव, प्रभु हैं संत जन, प्रभु हैं शास्त्र। इन पर दैन्य भाव हो करके तो बोध हो जाए, नहीं तो ज्ञान बहुत है, बोध होना बहुत कठिन है। इसीलिए कह रहे त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति। तो उन्होंने कहा चलो वृंदावन, खून पसीना से बनाया है ये। अब जब तक हम रहेंगे तो इसी के नीचे रहेंगे, और मरेंगे तो यहीं आएंगे हम। यहीं आएंगे। क्या आएंगे बोले, सुन लो। अंत काल जो मकान सुमिरे, ऐसी चिंता माही जो मरे। प्रेत जो बलि बलि अवतरे। भूत होकर के उसी मकान में रहने को मिलेगा, भूत प्रेत बनना पड़ेगा, पक्का समझ लो। इसलिए अंतिम समय हरिबाई गोविंद नाम मति बीसरे। अंत काल नारायण सुमरे, सी चिंता माए जो मरे। बदस्तिलोचन तेरे नर मुक्ता, पीतांबर वाके हृदय। पीतांबर धारण करके भगवत स्वरूप होकर भगवत धाम जाता है, जो अंतिम समय भगवान का सुमिरन करता है। इसलिए हर समय नाम नाम, पांडुरंगा नाम। नामदेव जी कहे ऐसे ऐसे दिग्गज सिद्ध महापुरुष, तुकाराम, ये संत त्रिलोचन, ये भक्त नरहरि सुनार, भानुदास चोखा मेला, संत सेनानाई, भक्त सावता माली, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष ठाकुर जिनके आगे पीछे डोले। वो कह रहे पांडुरंगा पांडुरंगा पांडुरंगा, यही सब सुख प्रदान कर दिया। तुमसे सत्य कहता हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। लोक परलोक में कोई भी चाह तुम्हारी नहीं रह जाएगी, तुम्हें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। चारों मुक्तियां तुम्हारे यहां पानी भरेंगी, यदि तू दैन्य होकर पुकार पांडुरंगा पांडुरंगा। कौन है पांडुरंगा जानते हो? श्री कृष्ण। मैं तुम्हें सब शास्त्रों की सार बात बताता हूं भाई रे।
नाम संकीर्तन से बढ़कर के कोई बात नहीं है। जितने भी भागवतिक सद्गुण हैं नाम जापक नाम संकीर्तन वाले में प्रकाशित हो जाते हैं। अखिल विश्व ब्रह्मांड का दर्शन मेरे विठ्ठल ने कराया और स्वयं ईंट में खड़ा रहा। रामदेव जी महाराज सचमुच स्वयं ईंट में खड़े खड़े अखिल ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। जैसे कंजूस अपने रोजगार में खूब अच्छी कमाई करना चाहता है, ऐसे रात दिन नफा का ध्यान रख। और राम कृष्ण हरि पांडुरंगा, जैसे कीट भृंगी दूसरे जीव को ला करके भृंगी बना देता है, ऐसे विठ्ठल 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 हो जाएगा। बहुत छाती की बात है, आनंद की बात। आज तम से अलग कर दे तुझे, सबसे निराला प्रेम का प्याला पिया दे तुझे, प्रीति के रंग में रंग दे तुझे, बस एक है वो नामारा श्याम। आलस्य में पड़े रहने वाला कभी योगी नहीं होता। कह रहे हैं हठ ना करिबा पड़ा न रहिबा, यूं बाल्या गोरख देवम। गोरख देव जी महाराज कहते हैं कि हठ करके भोजन है, भोग है, ये सब वस्तुएं हैं, इसे हटो, प्रमाद करके पड़े मत रहो। ऐसे हम तुम्हें बताएं, ये तो बहुत साधक के अंदर खुद इतनी आग होनी चाहिए। 4 घंटे और हद से हद 5 घंटे, 24 घंटे में 5 घंटे से ज्यादा साधक को नींद नहीं लेनी चाहिए। ये भोजन विष समझो, खा करके आते बढ़ा रहे हो और कोई ज्यादा लाभ नहीं यदि भोजन पे टूट पड़ोगे। हसिबा खेलिबा धरिबा ध्यान, अहनिश कथिता ब्रह्म ज्ञान, हंसे खेले न करे मन भंग, ते नीचल सदा नाथ के संग। पहली बात तो साधक को ये बातें अच्छी नहीं लगती। नारायण हरि भजन में पाचो न सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। पर यदि कहीं हंसना खेलना बातचीत करना तो कह रहे हैं मन न होए भंग। हंस रहे खेल रहे लेकिन हमारी मना स्थिति प्रियालाल के चरणों में है, निश्चल। अगर ऐसी नहीं है तो हंसना खेलना बंद करो, हंसना खेलना मनोरंजन बातें सब बंद करो। हंसते खेलते हुए जिसका मन परमात्माकार हो उसी को आदेश है कि वो हंस खेल सकता है, नहीं तो तब तक खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न। अजपा जपे सुनि मन धरे, पांचों इंद्री निग्रह करे, ब्रह्मगिन में होमे काया, तास महादेव बंदे पाया। गोरखनाथ जी महाराज जो अजपा जाप खत्म जाप का सुन रहा है, ब्रह्मरंध से लेकर संपूर्ण परावाणी तक गूंज रहा है, जो गुरुदेव ने दिया है। करता नहीं है बचा है, जप करता नहीं बचा हो रहा है। शून्याकार वृत्ति, कोई कामना नहीं, कोई चेष्टा नहीं, वो स्थिति, यही स्थिति प्राप्त। अजपा जपे सुनि मन धरे, मन सुन रहा है केवल, चल रहा है निरंतर, रूम रूम रग रग भगवदानंद में डूबा हुआ। पांचों इंद्री निग्रह कर, पांचों ज्ञान इंद्रियां उसी में डूब गई अजपा जाप में। ब्रह्मगिन में होमय काया, देहाभिमान ज्ञान से भस्म हो गया। बोले महादेवता सुबंदे पाया, महादेव जी उसकी वंदना करते हैं ऐसे जोगी की, जो इस स्थिति में है उसका सम्मान देवाधिदेव महादेव करते हैं। और आगे कह रहे धन जोवन की करे न आस, तो अच्छा भोजन देख के टूट पड़ना चाहिए। भंडारे के इसमें रसेंद्री मार, इसको रसेंद्री को मार, हम तो कहते हैं मारना चाहिए, एक बार तो डटके से मारना चाहिए। अपने लोगों ने जब यौवन अवस्था का प्रारंभिक साधन था, वर्षों नमक नहीं पाया, केवल सब्जी बिना नमक के, इतनी उबाल के केवल सब्जी, और कभी ऐसे मुरझाए हुए नहीं रहे। फिर नियम लिया अब गंगा जल से बन करके केवल होगी, नहीं बनेगी अगर व्यवस्था नहीं भगत बना पा रहे तो केवल गंगा जल। कई वर्ष तक अन्न जबान में नहीं रखा, कई वर्ष तक मारा जाता है मन को। हाँ थोड़ा सा भाई प्रार्थना है, अच्छा खाना देखकर टूट मत पड़ो, खाए भी मरिया मरोगे फिर। बहुत ही जहर है भोजन और बहुत ही अमृत है उचित। 2 रोटी जरा सी सब्जी लगा के खा भजन में बड़े बड़े कटोरा, बड़े बड़े पता, अभ्यास बना लो भाई तो वैसे अभ्यास बन जाएगा। बहुत सावधान, रात दिन
ब्रह्म रत्न का संचय करो, चिंतन, राधा 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 राधा, ब्रह्म रूप में स्थित रहो रात दिन इसके लिए। और पेट जब भर जाएगा ना तो ब्रह्म रूप में स्थित नहीं रह सकते। आप देख लो, पेट में वजन नहीं होना चाहिए तब भजन होगा, और जब पेट में वजन तो भजन में अरुचि हो जाएगी। भोजन के बाद ऐसे देखो पेट में वजन तो नहीं लग रहा है, ऐसा भोजन पाओ। बहुत, अब इसकी बहुत बहुत कई बार इस पर चर्चा इसलिए करते हैं कि इसी पर सब गड़बड़ हो रहा है। आलस्य में पड़े रहने वाला कभी योगी नहीं होता। कह रहे हैं हठ ना करिबा पड़ा न रहिबा, यूं बाल्या गोरख देवम। गोरख देव जी महाराज कहते हैं कि हठ करके भोजन है, भोग है, ये सब वस्तुएं हैं, इससे हटो, प्रमाद करके पड़े मत रहो। ऐसे हम तुम्हें बताएं, ये तो बहुत साधक के अंदर खुद इतनी आग होनी चाहिए। 4 घंटे और हद से हद 5 घंटे, 24 घंटे में 5 घंटे से ज्यादा साधक को नींद नहीं लेनी चाहिए। ये भोजन विष समझो, खा करके आते बढ़ा रहे हो और कोई ज्यादा लाभ नहीं यदि भोजन पे टूट पड़ोगे। हसिबा खेलिबा धरिबा ध्यान, अहनिश कथिता ब्रह्म ज्ञान, हंसे खेले न करे मन भंग, ते नीचल सदा नाथ के संग। पहली बात तो साधक को ये बातें अच्छी ही नहीं लगती। नारायण हरि भजन में पाचो न सुहाग, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहुबात। पर यदि कहीं हंसना खेलना बातचीत करना तो कह रहे हैं मन न होए भंग। हंस रहे खेल रहे लेकिन हमारी मना स्थिति प्रियालाल के चरणों में है, निश्चल। अगर ऐसी नहीं है तो हंसना खेलना बंद करो, हंसना खेलना मनोरंजन बातें सब बंद करो और ध्यान देना विश्राम होने जा रहा सत्संग। जो काली जो अंतिम रुपया सुमिरे, ऐसी चिंता माही जो मरे, तो सरप जो निबली बली उतरे। जो मरते समय रुपया का चिंतन करते हुए मरते हैं वो अगला जन्म सर्प योनि का पाते हैं। रुपया का चिंतन करते बता देते उस अलमारी में इतने धरे हैं उनका वहां प्रयोग कर देना, ऐसा बहुत बुद्धि फंस जाती है। एक बूढ़े की मरणावस्था थी, ऐसे कुछ कहना चाहते, अरे बोले पिताजी कुछ कहना चाहते हैं कुछ, तो एक इंजेक्शन आता है जिसको लगा देने से वो एक कुछ क्षण के लिए चेतना एकदम आ जाती है। उड़िया बाबा के भी लगाया गया था तो उनकी तो चेतना में यही आया था, ओ शांत। इंजेक्शन लगाया, बोले खड़े खड़े क्या देख रहे हो, वो देखो वो झाड़ू को पड़ा चबा रहा है। बोले इंजेक्शन का पैसा फिर ही गया, और बुढ़ा क्या सोच रहा है, मरने जा रहा है, उसकी चिंता है को झाड़ू को पड़ा चबा रहा है, झाड़ू बर्बाद हो रही अपने मर। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। समझाओ जैसे ना बड़े बूढ़ों को, नाम जप किया करो, नाम जप करने, अरे वो तो 24 घंटा होता है, मतलब छोड़ो नाम जप की बात। देखो कभी ऐसा वो प्रपंच की बात करेंगे, उनको नाम जप की बात करो तो उनको ऐसे लगता है जैसे मतलब हार गए, जैसे नहीं होता हार गए। ये बड़े बूढ़े लोगों को समझा समझा के हार गए। एक बड़े बूढ़े थे ना, वो कान के पास ट्रांजिस्टर, समझ रहे, हाथ में माला, माला वो वाला लंबा वाला, कान के पास, बिल्कुल कान के पास। तो जब उनसे कान के पास रखे हो तो तुम माला क्या जानो, अरे तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, वेदों में लिखा है कि बाहर कुछ भी होता रहे अंदर भजन होता रहे। मतलब ऐसे ऐसे सूत्र उनके, ऐसे फिर ऐसी अंतिम में वेदों में जो लिखा है वो अंतिम हमने देखा है। इसलिए भाई कह रहे अंत काल जो लक्ष्मी सुमिरे, ऐसी चिंता माही जे मरे, सरप जो बलि बलि अवतरे। बार बार उसको सर्प योनि मिलती है जो अंतिम समय रुपया का चिंतन करता है। अरी बाई गोविंद नामो मत बिसरे, अंत काल जो स्त्री सुमिरे, ऐसी चिंता माही जो मरे, वैश्या जो बलि बलि अवतरे। अंत समय में जो स्त्री के सुख का चिंतन करते हुए कि अब हमारी सुंदर स्त्री छूट रही, अंदर चिंतन चला तो बोले अगला जो है व्यभिचारिणी स्त्री का स्वरूप उसको प्राप्त होगा। ये सिद्ध महापुरुषों के वचन लिखे हैं। अंत काल जो लड़का सुमिरे, ऐसी चिंता माई जो मरे, सूकर जो बलि बलि अवतरे। अंतिम समय जो पुत्र का चिंतन करे,
लड़कवा वो छुटकवा वो बड़कवा, बोले सुअर की ऊन मिलेगी 20-20 संतान एक बार में, कृतकृत्य हो जाओ। अंत काल जो मकान सुमिरे, घर छूट रहा है, पूरी जिंदगी भर मेहनत करवा के बनवाया है, पर कैसे लड़कवा से एक है वृद्ध थे तो उनसे की, उनके परिवार के वृंदावन वास करते हैं, तो उन्होंने कहा चलो वृंदावन, खून पसीना से बनाया है ये, अब जब तक हम रहेंगे तो इसी के नीचे रहेंगे, और मरेंगे तो यही आएंगे हम, यही आएंगे। क्या आएंगे? बोले सुन लो, अंत काल जो मकान सुमिरे, ऐसी चिंता माही जो मरे, प्रेत जो बलि बलि अवतरे, भूत होकर के उसी मकान में रहने को मिलेगा, भूत प्रेत बनना पड़ेगा, पक्का समझ लो। इसलिए अंतिम समय हरिबाई गोविंद नाम मति बीसरे, अंत काल नारायण सुमरे, ऐसी चिंता माए जो मरे, बदस्तिलोचन तेरे नर मुक्ता, पीतांबर वाके हृदय, पीतांबर धारण करके भगवत स्वरूप होकर भगवत धाम जाता है जो अंतिम समय भगवान का सुमिरन करता है। इस ध्यान दे, जब तुमसे कोई द्वेष करे, शत्रुता करे, तो तुम्हारा बर्ताव प्यार का होना चाहिए। करो, साधु मार्ग में चलने वाले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब तुमसे कोई कटु व्यवहार करे, द्वेष दुश्मन का व्यवहार करे, तो तुम उससे पहले बोलो राधे राधे, वो भले गाली दे, तुम ऐसे बोलो। तुम्हारा व्यवहार प्यार का होना चाहिए। जो तुम्हारा अनिष्ट करे उसे तुम आशीर्वाद दो। देखो भगवान के पार्षद का स्वभाव, जो तुमसे घृणा करे उसका तुम मंगल सोचो, जो तुम्हारी निंदा करे तुम प्रभु से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। यह है भगवत मार्ग। कितने कठिन है, जो हमसे दुश्मनी करे उससे हम प्यार से झुक के बात करें, जो हमारा बुरा चाहे उसको हम आशीर्वाद दें, जो हमसे घृणा नफरत करे उसका मंगल मनावें, जो हमसे द्वेष करे उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। थोड़ो खाई तो कल पे झल पे, घणो खाई के रोगी, और दोहू पंखा की संधि विचारे, तो है वो बिरला जोगी। बात समझना है, थोड़ो खाई बिल्कुल पूरी लगन लगी रहेगी भोजन में, और घणो खाई तो रोगी, और दबा के खाओगे तो रोगी हो जाओगे, भोगी हो जाओगे, भजन नहीं बनेगा। तो बोले दोहू पंखों की संधि विचारे, वो है बिरला जोगी, न कम न ज्यादा, युक्ताहार विहार से। बहुत नहीं खाता या थोड़ा, उसकी चिंतन वृत्ति भूख में लगी रहती है, बातें चाहे जितना बनावे। और जो बहुत खाता है उसका चिंतन भोगों में लगा रहता है, बातें चाहे जितना बनावे। और दोनों की जो संधि में रहता है, ना अल्पाहार, इतना अल्पाहार नहीं, युक्त अल्पाहार। अगर 10 रोटी खा सकते हो भरपेट तो 5 रोटी पा जाओ, अगर 5 में भरपेट तो 2.5 पा लो। इतने संधि में रहे। थोड़ा खाई तो कल पे झल पे, उसी का चिंतन, और घड़ों खाई तो रोगी, और दोहू पंखों की संधि में, तो वो है बिरला जोगी। जो दोनों संधि में, अर्थात ना भूखा और ना छका। देखो जिनको उपवास का नियम दिया है, जिन्होंने उपवास का नियम लिया है, वो ध्यान दे दें, उनका चिंतन भोजन का नहीं होना चाहिए। अगर भोजन का चिंतन हो रहा है तो फटाफट रोटी दाल बनाओ और भोग लगा के पालो और खूब भजन करो। हमारा उद्देश्य है कि आपके पेट में हल्का आहार जाए और आप रात दिन मंत्र जप करो। इसके लिए उसका चिंतन न बने कि काश दाल ने उठाया कि अच्छा चमकता हुआ कोई पत्थर है। शालिग्राम भगवान को लाए तो उन्होंने अंदाज में कि आधा 1 किलो के वजन का काम तो करेंगे, तराजू में रख दिया। हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, हर समय नाम जपना। ये तो बचपन से शुरू था संतों की कृपा से, और भगवान से अंदर से समर्पण था। ये नहीं जानते थे कि शालिग्राम भगवान है, देखा ही नहीं था कभी भगवान के शालिग्राम रूप को। अब जैसे कोई कहता कि 5 किलो दो, 5 किलो शालिग्राम बन जाए, 2 किलो तो 2 किलो दो। अब तो बहुत बढ़िया काम की बाट बदलने की जरूरत नहीं, एक ही बाट में जितना मांगो उतना दे देंगे और ठीक वजन उतना ही होता। कभी किसी को संशय नहीं हुआ। एक दिन वो संत समागम करते ही थे तो एक संत भगवान आए। कोई इनके यहाँ भेद नहीं मानता था कि ये अमुक कुल की, क्योंकि इतने महाभागवत थे। संतों के चरणामृत लेना, उनके पास बैठकर सत्संग करना, तो संत जन इनके यहाँ आकर के बैठते थे। इनके यहाँ आकर के थोड़ी देर भगवत चर्चा, बड़े उच्च कोटि के भाव
सदन जी के प्रकाशित थे। तो एक संत भगवान ने देखा ये तो बड़े सिद्ध शालिग्राम हैं, इनमें तो चक्र का चिन्ह भी है और ये इससे मांस तोलते हैं। अश्रुपात होने लगे संत जी के कि ऐसा अनर्थ करते हो तुम, भगवान के भक्त हो। संत जी ने सदन जी से बताया कि ये जानते हो तुम्हारे बांट नहीं है, स्वयं शालिग्राम भगवान है और इतना घृणित कार्य कि तुम इनसे एक तरफ मांस और एक तरफ शालिग्राम। बड़ी उनको व्यथा हुई। सदन जी ने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे लिए तो ये बहुत सिद्ध बांट है, मैं जितना ग्राहक मांगता है उतना ही, आधा किलो तो आधा किलो, 5 किलो तो 5 किलो बन जाते हैं। आप देखो अपने कुल कर्म को कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं और संतों की कृपा है। तो देखो अचानक रास्ते में भगवान शालिग्राम जी मिले थे। उन्होंने कहा अगर ये भगवान है तो आप ले लो, हम तो सेवा पूजा कुछ जानते नहीं, आप इनको ले जाओ। संत जी ले गए और देखो ये हृदय में बैठा लीजिए, संत मिले मतलब आखिरी जन्म हमारा है। विश्वास अगर कर ले, पक्का समझ लीजिए ये तुम्हारा विश्वास काम करेगा। निमज्जोन्मज्जताम घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्मविदा शांता निर्दडे वापसु मज्जता। कल्याण सिंह जी थे बड़े जमींदार धनी, और सत्संग का प्रभाव है कि जितेंद्रियता, वैराग्य, भगवत प्रीति ये बढ़ती है। तो जब से उन्होंने सत्संग सुना तो ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया, पत्नी से बात नहीं करते थे। हर गृहस्थी में तो यही संसारिक सुख है। कई महीने हो गए वो अपने राजकाज और सत्संग में भाग जाना, सत्संग से आना, बस एकांत में भजन करना। पत्नी ने देखा कि कई महीने हो गए हमारी तरफ देखना भी नहीं, बातचीत नहीं, ये कहाँ जाते हैं, कौन है ऐसा? तो पता चला गदाधर भट्ट जी क्या। बोले हमारी जिंदगी का कांटा है वो, बड़े सुख चैन से जीवन कट रहा था जब से सत्संग में गए। अरे दक्ष ने साप दे दिया नारद जी को इसी बात के लिए, साप दे, बड़ी से ज्यादा कहीं तुम टिक नहीं सकते, जाओ साप देता हूं। तो नारद जी ने कहा 24 दूनी 48 मिनट में तो हम बड़ा काम कर लेंगे, तुम साप दे दो कोई बात नहीं। इसने सोचा कि मैं ऐसा मुंह काला करूं भट्ट जी का कि कोई सुनने ही ना जाए, तो जब ये कथा नहीं सुनेंगे तो फिर हमसे प्यार करने लगेंगे। इसी ताक में थी कि कैसे क्या करूं। तो देखा उनकी गली में एक भिखारिन मांग रही थी, फटे पुराने कपड़े पहने, गर्भवती थी। फौरन बुलाया और सोने की असरफियां दी। अरे वो तो गली में मांगने वाली सोने की असरफियां मिली। अरे मालकिन तो उनका एक काम है, इतना तू धन कहेगी तुम्हारे परिवार वालों को दूंगी, बस एक काम कर, तू जा करके कथावाचक, जहां मेरे पति कथा सुनने जाते उनका नाम गदाधर भट्ट है, वहां जाके बीच सभा में कह दो कि वैसे तो रोज आते थे और जब से ये हो गया तब से आ नहीं रहे, इसका पालन पोषण कौन करेगा। बस वो समझ गई थी इतने में सब भक्तों की श्रद्धा खत्म हो जाएगी। गली गली मांगने वाली उसको इतना स्वर्ण मुद्रा मिल गई, वो फूली हुई गई और कहा पंडित जी, पूरी सभा ऐसे लगी थी, नजदीक जाके, जब ये नहीं रहा था तब रोज आते थे, जब से गर्भ रह गया तो आना ही बंद कर दिया, इसका पालन कौन करेगा। बोले बैठो बैठो, बहुत दिनों में आए, बैठो, जिसने गर्भ दिया वही इसका पालन भी करेगा, तुम चिंता क्यों करती हो। शुरू हो गई कि यार हाई बड़े त्याग वैराग्य, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष गदाधर भट्ट जी बड़े त्याग वैराग्य की बातें करते हो, ये हालत है पीछे की। अरे कुछ लोग कहने लगे हम तो कहते ही थे, शोरगुल शुरू हो गया। थे जो प्राण समर्पित किए थे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो उनमें एक बहुत श्रद्धावान और समर्पित थे, उनको बिल्कुल चैन नहीं पड़ा। सोचा अगर सामने से कुछ तो फिर हमारे ऊपर गदाधर भट्ट जी की, और वो समता प्राप्त पुरुष, जैसे सदन जी ने कह दिया जो ये कह रही वही सत्य है, ऐसे उन्होंने कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो, जिसने गर्भ दिया वही पालन करेगा, बैठो तुम आराम से सत्संग सुनो। सामने ऐसे तिरछी चितवन से जाकर उसको बुलाया, गदाधर भट्ट नहीं देख पाए, नजदीक गई, पीछे मंच के ले गए, कहा सत्य बोल, कभी तो जानती इनको, कभी मिली है। वो घबरा गई क्योंकि दसियों लोग पीछे पहुंच गए जो श्रद्धावान थे, बोल सच्ची। तो उनका मैंने तो कभी देखा ही नहीं है इनको, ये हमारे पास क्या आएंगे।
खोल के दिखाई, इतनी असरफियां मुझे मिली हैं और इससे ज्यादा मिलेंगी। इस बात के कारण आज सुई यज्ञ में स्वपच वाल्मीकि को आदर सहित पवाकर पूर्ण यज्ञ करवाई भगवान ने। ये बात ध्यान रखना है, अपने जात अभिमान में आकर कभी किसी भक्त का अपमान न कर दे कि वो नीच कुल का है, ऐसा कुछ। जब ये देखा सदन जी ने कि ये लोग घृणा करते हैं हमसे, तो खुद अलग हो गए। सदन जी बड़े पुलकित है कि आज जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। एक जगह देखा गौएं पानी पीने के लिए लालायित हैं, तो एक आदमी बाल्टी से पानी निकाल तो गौओं को डंडा मारने लगा। सदन जी ने कहा क्यों, पानी क्यों नहीं पीने देते? तो बोले इतना गहरा कुआं है, घसीटने से हमारे हाथ दर्द होते, अपने घर के लिए ले जाएंगे कि इनको पिलाएंगे? तो उनका अगर आप कृपा करें कुछ समय हमें दे दें बाल्टी और मैं भरूं, तो बोले मुझे फिर कोई परेशानी नहीं। भर भर करके 2500 गाय थी, सबको पानी पिलाया। शाम हो गई, पानी खींचने में पिलाने में समय लगा, तो उन्होंने सोचा गांव में भिक्षा मांग लेते हैं और आज रात्रि कहीं एकांतवास कर लेते हैं, सुबह जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। तो आयो मग गांव भिक्षा ले नई ठाव गयो, नयो रूप देखी को तियारी जी परी है, बैठो याही ठौर करो भोजन निहोरी कहो, रहो निसि सोई आई मेरी मति हरी है, ले वो मुंह को संग गरो काटो तो न होए रंग, बूझी और काटी पति ग्रीव पे न डरी है, कही अब पागो मोशो ना तो कौन तो सो मोसो, सुर करी उठी इन मार्यो भीर करी है। कठिन है, वैराग्य लेकर भगवान के मार्ग में परम दयालु स्वभाव श्री सदन जी जगन्नाथ जी के दर्शन करते। रास्ते में एक घर में आवाज लगाई भिक्षाम दे, भगवान की लीला। एक स्त्री निकली भिक्षा लेकर रूप। तो जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान आश्रित होते हैं, उनका रूप अलौकिक होने लगता है। एक दिव्य आकर्षण होता है जो सबके चित्त को आह्लाद प्रदान करता है, क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान का निरंतर चिंतन होता है। उसके प्रभाव से मुखाकृति में एक अद्भुत लावण्य, एक अद्भुत आकर्षण होता है। तो स्त्री ने देखा कि और युवक भिक्षुक तेजस्वी गई, देखते ही रीझ गई और उसने कहा कहीं मांगने की जरूरत नहीं, आप यहां बैठो और भोजन करो। प्रसन्न हो गए हमसे, हमने तो पंचामृत से, गंगा जल से सब अभिषेक किया, पुरुष सूक्त का पाठ किया। ये श्री ठाकुर जी को आप स्वीकार करो। विधि पूर्वक सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए, अपनेपन से ठाकुर जी को सबसे ज्यादा अपनापन, प्रेम भाव। सदन जी शालिग्राम भगवान अब जो देख रहे हैं वो दूसरा भाव है। ये भगवान है, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था। साधु जी जब चले गए तो कहा अब तौलने के काम में तो नहीं, एक सुंदर नवीन कपड़े में ऐसे गले पे लगा लिए, ठाकुर जी गले पे डाले। भगवान रीझते हैं भक्त की अपनेपन की प्रीति में, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, सिर्फ अपनापन प्रभु को चाहिए। हम यही कहते हैं बार बार कि अपनेपन पे कुल्हाड़ मत चलाओ, विश्वास पर कुल्हाड़ मत चलाओ। साधना बने ना बने, लेकिन हमारे माई श्यामाजू को राज पार हो जाओगे, हमारी बात मान लो। श्री जी सिर्फ अपनेपन को देखती हैं, सिर्फ अपनेपन को। अवगुण करे समुद्र सम गणत ना अपनो जान, राय के संभजन को मानत मेरु समान। इस सदन जी ने निज हृदय से लगाया और आंसू बहने लगे कि प्रभु मुझे तो आपका ज्ञान ही नहीं कि आप भगवान हो। आंसुओं से अभिषेक हो रहा। नाथ अभी तक तो मैं आपको जानता नहीं था, बड़ा अपराध हुआ, लेकिन आज मैं, जब आप हमें इतना प्यार करते हैं, जब साधु ने बताया कि मुझे भगवान ने कहा है कि मैं जितना सदन जी को प्यार करता हूं, उनकी मैं भावना से प्रसन्न, तुम्हारी सेवा से नहीं, उनको अद्भुत वैराग्य हो गया। बोले आज के बाद घर परिवार में ही नहीं रुकूंगा, अब केवल भगवान का होकर वैराग्य भाव से जीवन भगवान को समर्पित करता हूं। शालिग्राम जी गले में टांगे और कहा पहली यात्रा जगन्नाथपुरी, पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा जाकर, पूरा जीवन अब भगवान के लिए। भगवान देखो कैसे कृपा करते। बचपन में संतों से उपदेश मिला, नाम जब शुरू किया, ऐसे उच्च कोटि के महात्मा के ऐसा कार्य करने पर भी सब संत उनके यहां जाते थे
और उसका परिणाम हुआ कि घोर वैराग्य युक्त होकर भगवान के अनुराग में घर से चल दिए। श्री सदन जी कुटुंब, परिवार, कुल, व्यापार सब छोड़कर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले। कुछ दूर चलने पर यात्रियों का समुदाय दिखाई दिया जो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो उनके संग हो गए। जब उन लोगों ने कुछ ने पहचान कर ली कि अरे तो कसाई कुल के हैं, और तो सब दूर दूर छूना भी नहीं चाहते थे। यही बहुत बड़ी चूक हो जाती है, जो भगवान को समर्पित हो जाए उसमें कभी जाति पक्ष ना देखे, नहीं बहुत बड़ी हानि हो जाती है। राजसूय यज्ञ में स्वपच वाल्मीकि को आदर सहित साधु, मुझे ये तुम्हारी वेद स्तुति बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हारा ये पंचामृत स्नान भोग, ये सब तुम मेरे भक्त पर नीच बुद्धि करके मुझे लाए हो ना। ये मुझे तुम क्या समझते हो? वेद मेरी श्वासों से ही तो प्रकट हुए हैं। वेद क्या है? भगवान की श्वासों से वेद का प्रादुर्भाव हुआ। तो हरि पढ़े ये अचरज भारी, चारों वेद भगवान की श्वासों से प्रकट हुए। बाकी श्वास वेद श्रुतिचारी, जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। मैं वेद की स्तुति और गंगा जल से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं अपनेपन के भाव से, मेरे सदन जी हैं और मैं सदन जी का हूं, मैं बिल्कुल तुम्हारी सेवा से प्रसन्न, मैं अपराध मानता हूं कि तुम वहां से मुझे लाए हो। साधु जी क्या बात सुनकर एकदम घबरा गए। शालिग्राम भगवान को लिया, दौड़ते हुए सदन जी के पास गए और गदगद स्वर में कहा, मैंने भारी अपराध कर दिया, ठाकुर जी को अप्रसन्न कर दिया। मैंने आपके प्रति भाव किया कि आप कसाई कुल में आपका अधिकार ठाकुर का नहीं है, इसलिए आप ठाकुर जी को नहीं जानते हो, आप ऐसा ये लो। ठाकुर जी अप्रसन्न हो गए हमसे। हमने तो पंचामृत से, गंगा जल से सब अभिषेक किया, पुरुष सूक्त का पाठ किया। इस श्री ठाकुर जी को आप स्वीकार करो। विधि पूर्वक सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए, अपनेपन से ठाकुर जी को सबसे ज्यादा अपनापन, प्रेम भाव। सदन जी शालिग्राम भगवान अब जो देख रहे हैं वो दूसरा भाव है। ये भगवान है, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था। साधु जी जब चले गए तो कहा, अब तौलने के काम में तो नहीं, एक सुंदर नवीन कपड़े में ऐसे गले पे लगा लिए, ठाकुर जी गले पे डाले। भगवान रीझते हैं भक्त की अपनेपन की प्रीति में, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, सिर्फ अपनापन प्रभु को चाहिए। हम यही कहते हैं बार बार कि अपनेपन पे कुल्हाड़ मत चलाओ, विश्वास पर कुल्हाड़ मत चलाओ। साधना बने ना बने, लेकिन हमारे माई श्यामा जी को राज पार हो जाओगे, हमारी बात मान लो। श्री जी सिर्फ अपनेपन को देखती, सिर्फ अपनेपन को। अवगुण करे समुद्र सम गणत ना अपनो जान, राय के संभजन को मानत मेरु समान। श्री सदन जी ने निज हृदय से लगाया और आंसू बहने लगे कि प्रभु मुझे तो आपका ज्ञान ही नहीं कि आप भगवान हो। आंसुओं से अभिषेक हो रहा। नाथ अभी तक तो मैं आपको जानता नहीं था। भक्तों का बड़ा विचित्र स्वभाव होता, समझ पाना बड़ा कठिन। उन्होंने कहा जो कह रही है सत्य है। तो हाकिम था, उसने जब देखा तो उसने कहा मेरा हृदय कह रहा है कि इनके चेहरे से लगता है ऐसे नहीं है, पर ये जब स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो दंड देना ही पड़ेगा। तो इस अपराध का क्या दंड होता है? बोले दोनों हाथ काट लिए जाएं। यहां से दोनों हाथ काट लिए गए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ा। 22 बाजारों में कोड़े मार मार करके बेहाल किया जा रहा है। हरि बोल के सिवा एक शब्द नहीं निकला ठाकुर हरिदास जी के। आप विचार कीजिए, भक्ति में कितनी शक्ति है, कितनी अपार सामर्थ है। इतनी बार कष्ट दिया गया प्रहलाद जी को, एक बार भी हरि से शिकायत नहीं की। हर बार हरि हरि हरि, हर समय मतलब लिहारी है इन महाभागवतों की, जो भगवान के लाडले हैं। माया पर विजय प्राप्त करके दिखा दिया इन्होंने कि चाहे जितना सताओ, हरि के भक्त में ना हरि से प्रश्न है और ना सामने वाले पर कोई शिकवा शिकायत। दोनों हाथ काट लिए गए, मुक्त कर दिया गया, इसलिए कि वैष्णव है, भगवत भक्त है। अपराध बन गया तो हाथ काट लिए गए, उनको जेल आदि नहीं, भगवान की शिक्षा। अब रक्त स्राव हाथों से हो रहा है। जय जगन्नाथ, जय श्री हरि, जय श्री हरि। यात्रा नहीं रुकी जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी ने तत्काल अपने पार्षदों से कहा मेरे महाभागवत सदन जी आ रहे हैं, तुरंत पालकी लेकर जाओ और उनको बैठाल के लाओ।
जगन्नाथपुरी में प्रवेश ही किए थे कि पालकी लिए हुए पार्षद दौड़े, कौन से सदन जी हैं, सदन भक्त किनका नाम है? तो उनका सदन तो इस अधमदास का नाम। पालकी पे बैठो जगन्नाथ जी, अरे उनका कैसे पालकी, भगवान की भेजी हुई पालकी में, पालकी को साष्टांग दंडवत किया ऐसे कि भगवान की नहीं, जबरदस्ती भगवान के पार्षदों ने उठा के पालकी में, जय जगन्नाथ। सदन जी सोच रहे कौन सी लीला है, वहां हाथ कटवा रहे, या इतना बड़ा सम्मान कि किसी को नहीं मिल सकता। जगन्नाथ जी के पार्षद पालकी लेकर जब जगन्नाथ जी के सामने गए तो आंख में आंख मिलाई और कहा, प्रभु इच्छा तो थी कि हाथ जोड़कर आपको, पर अब हाथ ही नहीं, तो ऐसे ही जीव किया तो जैसे स्वप्न में दुख मिला था जागते ही खत्म हो जाता है, ऐसे ही कोई पीड़ा नहीं, कोई हाथ कटे नहीं, पूरे नवीन हाथ और साष्टांग भगवान को दंडवत। भगवान ने कहा कि तुम हमारी कसौटी में पास हुए, जाओ तुम्हारे द्वारा इस जगत में भक्ति का विस्तार हो। जो तुम्हारे लीला चरित्रों का गायन करेंगे, जो तुम्हारे भाव, तो तुम उनके अंदर भी जैसी तुम्हारी सामर्थ्य भक्ति की, वैसी भक्ति की जागृति हो। देखो, कभी कभी ऐसे महापुरुषों का प्रभाव प्रकाशित होता है कि कुल कर्म छू भी नहीं सकते। सदन जी जैसे स्वर्ण कसौटी पे कसा जाए तो खरा निकले, ऐसे खरे महाभागवत। उनके हृदय में एक बार कुछ रिश्ते नातेदार आए, बच्चे ही थे, तो पिता एक छोटा बछड़ा लाए, वहां तो कटते ही रहते थे। पिता ने कहा कि ज्यादा तो इसमें मांस नहीं, इसकी टांगों में मांस है, पहले तो फिर अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। सदन जी ने जब सुना उसके पास गए तो लिपट कर रोए, बच्चे थे, बछड़े से, ऐसा ऐसा मेरे पिताजी कह रहे हैं तुम्हें काटा जाएगा, और ऐसे दुलार कर रहे। बछड़े के भी दिखा आंसू निकल रहे। हर जीव को पता है, कष्ट का पता होता है। तो उसने कहा एक भागवती महापुरुष का जीवन बदलना है, इसलिए मानो बछड़े ने कहा कि तुम अपने पिताजी से कह दो, उचित तो यह है कि पहले मेरी गर्दन काटे। सदन जी ने कहा ऐसा? बोले क्योंकि मैं पूर्व में ऐसा था, तुम्हारे पिताजी पशु थे और मैंने इनकी गर्दन उड़ाई है, मैं अब पशु बना हूं, इनसे कह दो तुम्हें गर्दन ही काटनी चाहिए, पहले जिंदा टांग मत काटो, मैंने तुम्हें इतना कष्ट पूर्व में नहीं दिया था, सीधे गर्दन काटी थी। इसका मतलब जो कर्म किया जाता है उसका फल मिलता है पक्का। मैंने पूर्व में तुम्हारे पिता की गर्दन काटी थी इस जन्म में, इसीलिए मुझे पशु बनना पड़ा, और तुम्हारे ही पिता मेरी गर्दन काटेंगे पक्का, तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो विधान है। पर वो पहले टांग ना काटे, पहले गर्दन काटे। ये घटना उनको बहुत चुही। जीव को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है जन्म जन्मांतरों में। बच्चे ही थे, कुछ संत मंडली जा रही, यही है मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग का एक अमोघ प्रभाव होता है। वो संतों के सामने गए, चरणों में लौट गए, बालक थे। संत जनों ने उठो उठो बच्चे, तो रोते हुए बोले कि हर कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है, कोई ऐसा साधन है जिससे कर्म का फल ना भोगना पड़े और जीवन मुक्त हो जाए, जीव मुक्त हो जाए? उनका भगवान का निरंतर नाम रटे, श्री हरि हरि नाम निरंतर रटे, और स्वयं किसी जीव को कष्ट ना दे, और संतों का संग करता रहे तो जीवन मुक्त हो जाएगा। बस छोटे से बालक सदन जी में बात बैठ गए, बस अंदर शुरू कर दिया, हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। संतों की बात मान ले तो परम पद जेब में है। आपने उस स्त्री के विशेष आग्रह को स्वीकार करके उसके घर में शयन करना स्वीकार कर लिया। उसके पति सो गए तो रात्रि में उठ करके आई और आपके पास आकर बोली कि मैं आपको देख करके काम से पीड़ित हो चुकी हूं, अतः आप मुझे स्वीकार कीजिए और मैं सदा सदा के लिए आपके साथ के लिए चल दूंगी। सदन जी ने कहा यदि तू मेरा गला भी काट डाले तो भी मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा पति है। उसने गलत अर्थ ले लिया। उसके भाव में आया कि अगर पति है तो ये स्पर्श नहीं करेंगे, अगर पति ना हो तो स्वीकार कर लेंगे। रोआ मदांधो मदना तो रोआ, अंधों में भी अंधा कौन है? बोले जिसमें काम जागृत हो जाए। वो ऐसे काम से व्याकुल हो गई कि सोते हुए अपने पति का बिल्कुल भी प्रियता न रखते हुए गला काट, और आकर बोली सदन जी से, अब मुझे स्वीकार करो, आपको पति का भय था ना, गला काट दिया। सदन जी ने कहा कि तू कितनी नीच है,
जब तू अपने पति का गला काट दिया तो तू कितनी नीच है, इतना सोचा है? वैसे ही मैं तुझे स्पर्श नहीं करता, अब तो तुझे देखना भी नहीं। तो स्त्री ने कहा मुझे ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें भी बख्श दूंगी, तेरे कारण मैंने अपने पति का गला काटा है, तो फिर तू भी नहीं बच सकता। ने कहा क्या कर सकती हो? उसने कहा मुझे स्वीकार करो, नहीं उच्च स्वर से अभी हल्ला मचाती हूं, माया का विचित्र तांडव, और मैं जोर जोर से सबको कहूंगी कि ये मेरे साथ गलत करना चाहता था, मैंने रोका, मेरे पति ने रोका, मेरे पति का गला इसने काट दिया, इसलिए अभी कहती हूं मैं आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे ले चलो। तदन जी ने कहा गला कटवाना बर्दाश्त है, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते। ये सब चूकों की चूक का पूर्ण आहुति से पूर्णता हो गई। मैं धर्म के विपरीत नहीं चल सकता, तू चाहे मेरा गला तू काट दे या समाज से कटवा दे। तदन जी भगवान के भक्त थे, उनके भोले भक्त होते हैं भगवान के, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते हैं, नहीं तो रुकना ही नहीं चाहिए था, या उसी समय भाग जाना चाहिए था, भागना चाहिए था। वहां बैठ करके उपदेश नहीं, जब ऐसी घटना है तो भागना चाहिए था। जब वो